अशोक स्तंभ से जुड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में तो आप सभी जान ही चुके होंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा न्यू पार्लियामेंट हाउस में नए अशोक स्तंभ की स्थापना को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हो रही है, जहां अशोक स्तंभ के आकार को बदले जाने को लेकर काफी विवाद छिड़ गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस अशोक स्तंभ का इतिहास आखिर क्या है? अशोक स्तंभ को किसने बनवाया था और कैसे इस स्तंभ की खोज हुई? फिर कैसे ये स्तंभ देश का राष्ट्रीय प्रतीक बना और इसका डिजाइन किसने किया? और सबसे अहम सवाल, आखिर कहां-कहां इस चिन्ह को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? चलिए जानते हैं पूरा इतिहास। अशोक स्तंभ को भारत के महान सम्राट अशोक ने 250 ईसा पूर्व के आसपास बनवाया था और ये इकलौता अशोक स्तंभ नहीं था। सम्राट अशोक ने ऐसे और भी स्तंभ को बनवाया था जिन्हें भारत में मौजूद उनके अलग अलग राज्यों में लगवाया गया था और खासकर इन स्तंभों को बौद्ध मठों में लगाया गया था। हिस्टोरियंस के मुताबिक सम्राट अशोक ने इन स्तंभ को धर्म स्तंभ के निशानी के रूप में बनवाया था। आज तक सम्राट अशोक के सिर्फ 7 अशोक स्तंभ ही मिल पाए हैं, जिनमें से सांची का स्तंभ ही प्रमुख है, लेकिन इन सभी स्तंभों का डिजाइन अलग अलग है। सम्राट अशोक के ये स्तंभ बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में पाए गए हैं। इनमें से 2 स्तंभों को फिरोज शाह तुगलक द्वारा सन 1351 से 1388 के बीच दिल्ली में पुनर्स्थापित किया गया। इनमें से एक पिलर आज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास मौजूद है, जिसे दिल्ली मेरठ पिलर कहा जाता है, और दूसरा पिलर फिरोज शाह कोटला के पास मौजूद है, जिसे दिल्ली टपरा पिलर कहते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि मुगलों के राज में कई अशोक के स्तंभों को एक जगह से दूसरी जगह रिलोकेट किया गया था। जिस अशोक स्तंभ को भारत का नेशनल एम्बलम चुना गया, उसे साल 1905 में सारनाथ के पास खोजा गया था। इसी खोज के बारे में मशहूर हिस्टोरियन चार्ल्स रॉबर्ट एलन ने अपनी किताब अशोका द सीक्रेट फॉर इंडियाज लास्ट एम्पेरर में लिखा है, जिसमें उन्होंने इस स्तंभ को खोजने वाले आर्कियोलॉजिस्ट फ्रेडरिक ऑस्कर के बारे में बताया है। हिस्टोरियन एलन के मुताबिक फ्रेडरिक को पहले तो स्तंभ का निचला ढांचा मिला और फिर साल 1905 में उन्हें इस स्तंभ का ऊपरी हिस्सा मिला, जिसमें शेरों का डिजाइन बना था। गाइस, इस खोज को उस सदी का सबसे महान खोजों में से एक माना जाता है। जिस जगह से इस स्तंभ को बरामद किया गया था, तुरंत ही वहां पर एक म्यूजियम बनाने का आदेश दिया गया और ये सारनाथ म्यूजियम भारत का पहला ऑन साइट म्यूजियम है और आज भी ये अशोक स्तंभ वहीं मौजूद है। 15 अगस्त 1947 में जब भारत आजाद हुआ, उसके कुछ दिनों पहले ये सवाल खड़े हुए कि भारत का नेशनल एम्बलम क्या होना चाहिए। तब 22 जुलाई 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ये प्रस्ताव रखा कि देश का एक पावरफुल नेशनल एम्बलम जरूर होना चाहिए और ये भी तय हुआ कि ये एम्बलम अशोक के शासनकाल से ही लिया जाएगा। लेकिन जब देश भर के अलग अलग आर्ट स्कूल के पेंटिंग सभी के दिल को जीतने में असमर्थ रहे, तब एक IAS ऑफिसर बदरुद्दीन तैयब जी की पत्नी सुरैया तैयब जी ने अशोक स्तंभ का एज अ एम्बलम एक तस्वीर बनाया, जिसे कुछ चेंजेस के बाद जब संविधान सभा में पेश किया गया, तब ये प्रतीक सभी को पसंद आया। लेकिन गाइस, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स, पेपर या हमारे पासपोर्ट पर जिस अशोक स्तंभ को हम देखते हैं, उसे फेमस पेंटर और शांति निकेतन के आर्ट्स के टीचर नंदलाल बोस के एक स्टूडेंट दीनानाथ भार्गव ने डिजाइन किया था और इसी चित्र का आंकलन उन्होंने संविधान के फर्स्ट पेज पर भी किया था। जब भारत में इसे नेशनल एम्बलम के तौर पर स्वीकार किया गया, तब इसके द्वारा सामाजिक न्याय और बराबरी की बात भी की गई। इंडियन गवर्नमेंट ने 26 जनवरी 1950 को इस अशोक स्तंभ को भारत के नेशनल एम्बलम के तौर पर स्वीकार कर लिया। गाइस, अब अशोक स्तंभ से जुड़े कानूनों के बारे में भी बताते हैं। अशोक स्तंभ का इस्तेमाल सिर्फ संवैधानिक पदों पर बैठे शख्स ही कर सकते हैं। इसमें भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, न्यायपालिका और गवर्नमेंट सेक्टर के उच्च अधिकारी शामिल हैं। लेकिन रिटायर होने के बाद कोई भी एक्स गवर्नमेंट ऑफिसर या एक्स मिनिस्टर बिना ऑर्डर के इस एम्बलम का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस लॉ के मुताबिक अगर कोई आम नागरिक अशोक स्तंभ का इस्तेमाल करता है, तो उसे 2 साल की जेल और 5,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।